अनुपम अद्भुत और अटल, अयोध्या कल आज और कल। अयोध्या जीवन है, सभ्यता है, संस्कृति है। अयोध्या एक शाश्वत सत्य है, भव्य है और दिव्य है। और दिव्य टीवी चैनल की हमारी ये सीरीज इसी अयोध्या नगरी के दिव्य दर्शन आपको करवाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अयोध्या मात्र एक ऐतिहासिक एवं प्राचीन धार्मिक नगर ही नहीं है। अयोध्या भूत, वर्तमान और भविष्य सभी कालों में इस धरा पर धर्म, अर्थ एवं राजनीति का केंद्र भी रहा है। अयोध्या अपराजिता है, जिसे कभी जीता नहीं जा सका। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अयोध्या विष्णु के चक्र पर स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में अयोध्या नगर को श्री वैवस्वत मनु जी ने बसाया था। जिसे हम अतीत कहते हैं और जो महाराज मनु की अयोध्या है, जिसमें हरिश्चंद्र, जिसमें भगीरथ, जिसमें दिलीप, जिसमें रघु और जिसमें दशरथ जैसे राजा हैं, उस पुरी का परिचय देते हुए वेद उसे देवताओं की पुरी कहते हैं और बताते हैं कि एक ऐसी पुरी जिसकी आभा से स्वर्ग भी लज्जित होता है। अयोध्या सप्तपुरी में श्रेष्ठ नगर है। भारत के 7 पवित्र नगरों अयोध्या, मथुरा, द्वारका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम ऐसे पवित्र नगर हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इनको ही सप्तपुरी भी कहा जाता है और अयोध्या को इन सब में श्रेष्ठता प्राप्त है। अयोध्या हमारे दैनिक जीवन के मूल में है और इस अयोध्या को महान और सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं प्रभु श्री राम, जिन्होंने सरयू तट पर बसी इस अलौकिक और दिव्य नगरी में माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया और तत्पश्चात ये नगर अयोध्या से अयोध्यापुरी हो गया और समस्त सनातन हिंदू समाज के 7 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में इसे सबसे पहला माना गया। और यही विश्वास अयोध्या को एक अत्यंत पवित्र नगर के रूप में प्रतिष्ठित करने का मुख्य कारण है और इसे हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र भी बनाता है। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुरली को सरेगी पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहिनी को सरेगी पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे।
प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की स्थापना लगभग 2200 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इसका उल्लेख कई हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। अयोध्या नाम का उल्लेख हिंदू ग्रंथों जैसे गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भी मिलता है। पहले इसको कौशल कहते थे, साकेत भी कहते थे, और कुछ नाम इस नगर के रहे हैं, जैसे अपराजिता इसका नाम है, विनीता इसका नाम है ना। तो ये है एक लंबी परंपरा जिसमें यह भी कहा जा सकता है कि ढेर सारा कालखंड जो है वो केवल विश्वास पर आधारित है, इतिहास का बहुत ज़्यादा। लेकिन वाल्मीकि रामायण या पुराण ग्रंथ जो हैं या अन्य जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शिलालेखों का, अभिलेखों का संबंध है इतिहास के, तो उन ग्रंथों में तो विस्तृत वर्णन है और उसका कब क्या स्वरूप था, कब कौन शासन था, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। पवित्र अयोध्या भूमि ने अनेक महान राजाओं को जन्म दिया है, जिनमें महाराजा भागीरथ हुए, जिनके तप, त्याग और प्रण से मां गंगा पृथ्वीलोक पर अवतरित हुई। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र हुए, जिनके सत्य के आगे देव भी हार गए। अयोध्या जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी भी हैं। इसी अयोध्या में गौतम बुद्ध ने भी 16 वर्ष बिताए। रामानंदी संप्रदाय का मुख्य केंद्र अयोध्या ही हुआ। ऐसे अनेक राजाओं, महाराजाओं एवं तपस्वियों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रही है अयोध्या। और ये अयोध्या अनेक धर्मों के सृजन की पावन भूमि भी रही है। सर्वप्रथम यहाँ पर इस भूमि पर इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने स्वर्ग से आकर के और यहाँ अयोध्या की रचना की। ये अयोध्या की रचना शाश्वत है, इसी भूमि पर हमेशा हमेशा हर अनंत अनंत कालों से होती आ रही है। ऐसा हमारे जैन ग्रंथ में लिखा है। अयोध्या की रचना शाश्वत है, इसी भूमि पर हमेशा हमेशा अयोध्या की रचना होती है। अयोध्या के उद्भव और नामकरण के संबंध में एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज मनु जी ने अयोध्या नगरी को बसाया और फिर इसे अपने ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को दे दिया। महाराजा इक्ष्वाकु से इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत हुई और उन्होंने अयोध्या नगरी को अपने राज्य की राजधानी बनाया। महाराजा इक्ष्वाकु के बाद उनके पुत्र विकुक्षी अयोध्या के राजा हुए। महाराजा विकुक्षी का एक दूसरा नाम अयोध भी था और कुछ विद्वानों के अनुसार इन्हीं राजा के नाम पर इस नगर का नाम कालांतर में अयोध्या पड़ गया। अयोध्या वो अद्भुत जगह है जहाँ एक राजा एक शिकारी व्यक्ति का पेट भरने के लिए एक पक्षी को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे देता है। ये वो अयोध्या है जहाँ एक राजा अपने सपने में लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए अपने को बेच देता है। ये वो अयोध्या है जिसने मानवीय दुर्बलताओं की सभी दुर्घटनाओं को अपने चरित्र के बल पर जीत लिया है और दुनिया को मनुष्यता के आदर्श दिए हैं।
वो अतीत की अयोध्या भवनों के स्तर पर, भूगोल के स्तर पर बदली है, भौतिकता के स्तर पर उसका चित्र बदला है, लेकिन अपने मूल्य और अपनी नैतिकता के स्तर पर उसका चित्र, उसका चरित्र सदा सुरक्षित रहा है। यही कारण है कि आज मैं सहस्राब्दी नहीं कहता हूँ, लक्षाब्दियों के बाद, युगों के बाद फिर से जब अयोध्या उद्भासित हो रही है और उसका स्वरूप सामने आ रहा है, तो हम उसी अतीत की अयोध्या को अपने सामने उभरते देख रहे हैं, जिसमें श्री राम स्थापित हैं, जिसमें सारे जगत की प्रसन्नता स्थापित है, जिसमें समन्वय स्थापित है, जिसमें मनुष्य मात्र की एकात्मता स्थापित है, जो त्रेता में श्री राम के समय हो रही थी और कलयुग में फिर हो रही है। तो ये श्री राम का समय प्रारंभ हो रहा है। दिव्य नगरी अयोध्या के नामकरण की एक अन्य कथा भी है। अयोध्या, जिसे अवध, साकेत और विनीता भी कहते हैं, एक अत्यंत प्राचीन नगर है। बाहरी आक्रमणकारियों को कौशल की ओर बढ़ने का कभी साहस नहीं हुआ और संभव है कि इसी कारण से इस नगर का नाम अयोध्या अर्थात अजेय या अवध पड़ गया। अयोध्या को भिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न भिन्न नामों से अभिहित किया जाता रहा है। प्राचीन काल से लेकर महाकाव्य काल तक अयोध्या वृहत कौशल राज्य की राजधानी रहा है। अपेक्षाकृत पूर्व में स्थित होने के कारण कौशल का राज्य उन आक्रमणकारियों से बचा रहा जो पश्चिम के राज्यों पर प्रायः आक्रमित होते रहते थे। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। महात्मा गौतम बुद्ध के समय कौशल के दो भाग हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। वेदों में अयोध्या को ईश्वर की नगरी बताया गया है, वहीं इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्व वेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टम चक्र, नवद्वारा, देवाना पूर्योध्या, ये नगरी सरयू के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसी थी। कई शताब्दी तक ये नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। अयोध्या परमात्मा की पुरी है और परमात्मा वो होता है जिसमें सारे आयाम, सारी अवधारणाएं, सारी दिव्यताएं एक साथ अट सकती हैं। आकाश की विशेषता ये है कि अग्नि, वायु, जल, अच्छा बुरा जिसे कुछ हम कहते हैं, वो सारा ही एक साथ उसमें स्थिर है। सूर्य इसलिए महान है कि वो एक साथ ही गंगा जल को भी और किसी गंदगी को स्पर्श करता है और वो दूषित नहीं होता है। ईश्वरत्व तो इसीलिए विशिष्ट है कि वो सबको एक साथ अपने भीतर समाहित कर सकता है। और ये अयोध्या, जिसको देवताओं की पुरी, जिसको श्री राम की पुरी कहा जाता है, ये वो अकेली राजधानी है विश्व की जिसने राजाधिराज के दरबार में वानरों को बिठा करके उनका बहुमान किया है। ये वो अकेली राजधानी है जिसका राजा एक केवट को अपने हृदय से लगा करके उसको मित्र कहता है। ये वो अकेली राजधानी है जिसने जिन राजधानियों को जीता है उन राजाओं को मित्र बनाकर, बंदी और शरणागत करके नहीं, उनको मित्र बनाकर अपने विमान पर बिठाकर अयोध्या ला करके मित्र की भांति अपने राज दरबार में बिठाया है। वो जो चरित्र है अयोध्या का, जो मैंने पहले कहा था कि अयोध्या अतीत से वर्तमान तक अपने चरित्र में ही स्थिर है, बदली नहीं है। जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी का जन्म इसी पावन भूमि पर हुआ और अयोध्या में वो स्थान स्वर्गद्वार भी है, जहां से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रिय अयोध्या वासियों के साथ धरती का त्याग करके जल, समाधि, स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया था। भगवान श्री राम के बाद उनके सुपुत्र लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख
अगले 8 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने भी एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था और लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। कालांतर में ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने कलयुग में अयोध्या की पुनः खोज की थी और उन्होंने ही राम जन्मभूमि को खोजकर वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ऐतिहासिक रूप से अयोध्या को साकेत नाम से जाना जाता था, जो सभ्य भारत की 6ठी शताब्दी में एक प्रमुख शहर माना जाता था। स्कंद पुराण में इसका व्यापक संदर्भ है। स्कंद पुराण में व्यापक संदर्भ इसलिए है कि वहाँ तीर्थों की महिमा का एक लंबा विवरण मिलता है, जिसमें अयोध्या की महिमा की व्यापक चर्चा है। बुद्ध काल में साकेत पर प्रसेनदी का शासन था, जिसकी राजधानी शाश्वती थी। मौर्य काल में भी साकेत की प्रमुखता रही और काव्य में इसका पूर्ण विवरण है। त्रेता युग की अयोध्या में कोई भी दुखी नहीं था। हर आदमी पढ़ा लिखा, सुखी और संपन्न था। हर तरफ ईश्वरीय वैभव था, प्राकृतिक सौंदर्य था और स्वाभाविक साहस था, जिसके प्रमाण आज कलयुग में भी मिलते हैं। अयोध्या सनातन धर्म की प्रथम तीर्थ नगरी, अयोध्या विभिन्न धर्मों की तीर्थ नगरी और अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी उस दृष्टिकोण से बनने की दिशा में अग्रसर है। भव्य दिव्य राम मंदिर, मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि वो एक तरीके से एकता का भी संदेश है पूरे देश के लिए। अनुपम अद्भुत और अटल अयोध्या कल आज और कल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अविरल पावन और उज्ज्वल अयोध्या कल आज और कल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अनुपम अद्भुत और अटल अयोध्या कल आज और कल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अविरल पावन और उज्ज्वल अयोध्या कल आज और कल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।